वेलकम टू अनुराधार का चैनल। आज क्लास 2 जयफुल मैथ्स का चैप्टर 10 फन एट द फेयर पेज नंबर 120 ओपन कीजिए। इसमें देखो दिया है लेट अस लुक एट हाउ 66 रुपीज कैन बी पेड डिफरेंट वे। 66 रुपीज को हम लोग डिफरेंट वे भी में हम लोग पे कर सकते हैं। कैसा पे कर सकते हैं? 66 एक 50 रुपीज भी ले सकते हो, उसके साथ साथ क्या है ना एक 5 रुपीज भी कॉइन ले सकते हो और एक 1 रुपीज भी कॉइन भी ले सकते हो। सॉरी 66 ना 50 रुपीज और एक 10 रुपीज, 60 और एक 5 रुपीज और एक 1 रुपीज हो सकता है ना। तो ये 60 और 20 रुपीज का भी 3 ले लो तो 23 जा 60 और 5 रुपीज और एक 1 रुपीज, ये भी हो सकता है। तो आपको डिफरेंट वे में कैसा पे करना है अभी देखो। ये दिया है मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू पे गिवन अमाउंट। देखो ये 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, 20 रुपीज 10 रुपीज कॉइन है, 20 रुपीज भी कॉइन है अभी अवेलेबल, 20 रुपीज नोट भी है और 50 रुपीज नोट है। ओके अभी ये बोल रहा है क्या है ना 54 रुपीज पेड करने आप कुछ भी चीज खरीद किया है। तो कैसे 54 रुपीज? वो बोल रहा है 20 रुपीज का एक, तो 20 रुपीज का एक मतलब क्या है 20, 10 रुपीज का 3, 10 रुपीज का 3 मतलब 10 3 जा 30, ये 20 ये प्लस 30 तो कितना हो गया 50, और 2 रुपीज का 2 मतलब क्या 4 तो 54। तो हम लोग 54 को पेयर करेंगे, एक 20 रुपीज का नोट और 3 10 रुपीज का कॉइन और या 10 रुपीज का नोट या 2 रुपीज का 2 कॉइन, तो 54 रुपीज हो रहा है। अभी बोल रहे हैं अनदर वे में आप 50 रुपीज नोट कैसा मतलब आप कर सकते हो। मैं सोच रही हूँ देखो 50 रुपीज नोट, अब देखो इसमें भी तो हो सकता है। देखो मैं सोच रही हूँ 50 रुपीज को नोट एक ले लो, 50 रुपीज हो गया। ओके और इसके बाद देखो 54 रुपीज होना है ना बेटा, तो 2 रुपीज इसमें भी ना अब 2 ले सकते हैं ना। 2 रुपीज का मतलब कॉइन या पहले नोट था 2 रुपीज का कॉइन भी 2 ले सकते हैं ना, तो ये भी तो 54 हो गया। बात समझो 50 रुपीज का एक नोट 50 रुपीज प्लस 2 रुपीज का कॉइन 2 2 जा 4, तो ये 54 हो गया। इस वे में भी हम लोग 54 रुपीज कर सकते हैं। और अनदर वे में किसमें 54 रुपीज, बाकी जिसमें नहीं आप क्या करना है ऐसा डैश डैश दे दो। ओके मतलब कुछ नहीं है। अनदर 54 रुपीज कैसा होएगा देखो, मैं सोच रही हूँ देखो आप ले लो 10 रुपीज 4 ले लो, 10 रुपीज 4 लेके देंगे तो 40 है कि नहीं, और 5 रुपीज 2 लेंगे तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 5 2 जा 10, 40 प्लस 10 तो कितना हो गया 50 और 2 रुपीज का कॉइन, तो 51 50 40 10 4 जा 40, 5 2 जा 10, 50 50 प्लस 2 एक ही कॉइन लेंगे तो 52 और 1 रुपीज का कॉइन 2 लो, तो इसी वे में भी तो 54 रुपीज हो गया। समझ में आया? फिर से देखो 10 रुपीज नोट 4 है तो 40, 5 रुपीज का कॉइन 2 है तो 5 2 जा 10, तो 40 प्लस 10 50, फिर ये 2 रुपीज का एक है 2 2 1 जा 2 तो 52, ये भी 2 1 जा 2 तो 54 हो गया। और अनदर वे में कैसा होएगा देखो, मैं सोच रही हूँ रुको किस में लेंगे लेकिन में ठीक है ऐसा लो लिखी 2 20 रुपीज नोट, ठीक है, तो बाकी जो नहीं हुआ डैश दे 2 20 रुपीज नोट, तो 22 जा 40। ओके 1 रुपीज 10 रुपीज का एक लो तो 50 हो गया है कि नहीं, और 1 रुपीज का कॉइन 4 ले लो, क्लियर, ये भी हो गया। समझ में आया? देखो ये 20 रुपीज का नोट 2 लिया तो 22 जा 40, 10 रुपीज का 1 10 तो 40 सबको ऐड कर देने का 40 प्लस 10 50, तो ये 1 रुपीज का 4 है तो 4 1 जा 4 ना, तो 54। देखो डिफरेंट वे में हम लोग कैसा पे करेंगे, डिफरेंट पैसा या नोट लेके, ठीक है, ये हो गया। अभी दिया है 85 रुपीज को भी आपको कैसा करना है मन में करना है। देखो हम लोग कैसा करेंगे, ये अब ले लो मतलब ये आएगा, ये भी इजी वे में देखो 20 रुपीज नोट 4 ले लो, मैं बोल रही हूँ 20 रुपीज नोट कैसा लेना है ना 4 ले लो,
4 ले ले तो 24 जा कितना हो गया बेटा 80 80 80 और 5 रुपीज़ का एक ले लो, ठीक है। तो 80 प्लस ये 5 तो 85 हुआ। क्लियर। इसमें डैश दे दो, इसमें डैश दे दो, डैश दे दो, डैश दे दो, फिर अगेन 85 रुपीज़। देखो ओके, इसमें तो 4 हो गया, इसमें किस में लेंगे, और रुको रुको रुको, इसमें लेंगे, मुझे सोच रही हूँ ये हो गया। हाँ देखो लो 120 रुपीज़, 20 रुपीज़ का एक लो, ओके 10 रुपीज़ का भी एक लो, ओके 20 प्लस 30, और इसका भी 2 ले लो, 20 प्लस 30, इसका भी 2 ले लो, तो कितना हो गया, तो इनका हो गया नहीं, इसका नहीं होगा। 50 रुपीज़ का तो एक नोट ले लेने से तो बहुत अच्छा होएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या है 85 रुपीज़ का नोट ना, एक काम करो, अब एक ना इसमें ले लो, 50 का ले लो, 50 ले लेगा तो ये 50 20 70 और ये 10 ना, 70 प्लस 80 और 5 रुपीज़ का एक ले लो तो 85। इसमें में भी हो सकता है। 50 रुपीज़ का नोट एक लिया है, अगेन 20 रुपीज़ का नोट एक लिया है, तो 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80, फिर 5 रुपीज़ का कितना लेंगे ना, एक लेंगे तो 85। क्लियर क्लियर। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का, ठीक है। ये भी हुआ। डिफरेंट वे में हो सकता है कि इसमें कितने नोट लेना पड़ेगा। जैसे इसमें लिया है 24 जगह तो 80, इसमें एक लिया है, इसमें 51 जा, ये 50 रुपीज़ नोट एक, 20 रुपीज़ का नोट एक, 50 प्लस 20 70 प्लस 10 रुपीज़ का एक, 80 प्लस 5 रुपये, और एक करना पड़ेगा। देखो ये करो, इसमें करो 10 रुपीज़ का ना, अगर हम लोग 8 ले लेंगे, सपोज कितना ले लेंगे ना 8 ले लेंगे, ओके। तो 10 8 जा 8, 10 8 जा कितना हो गया, 10 रुपीज़ का अगर 8 लिया तो 10 8 जा 80, है कि नहीं। फिर 2 रुपीज़ का 2 ले लो, 2 2 जा 4, तो 80 प्लस 4 84, और 1 रुपीज़ का एक ले लो, ये भी हो सकता है। देखा ना। और आपके लिए मैं एक होमवर्क दूंगी और एक और दूंगी, तो और आपके लिए करूँगी। अभी हम लोग 10 रुपीज़ नोट 6 ले लेंगे तो कितना हो गया 60, है कि नहीं। और 20 रुपीज़ का एक लेंगे तो कितना हो गया 60 प्लस 20 80, अगेन ये 5 रुपीज़ का 1 रुपीज़ का कोई ना 5 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हो गया। तो बाकी जो मैंने दिया है ये आपके लिए होमवर्क है लास्ट का, ठीक है। मतलब फिर से मैं बोल रही हूँ, इसको अच्छा से समझो, किसमें कौन सा रुपीज़ लेने से 54 रुपीज़ हो रहा है, किसमें 85 रुपीज़ टोटल हो रहा है। इसमें 1 लिखा है, मतलब 50 रुपीज़ का नोट 1 लेंगे, 20 रुपीज़ का नोट 1 लेंगे, 10 रुपीज़ का नोट 1 लेंगे, तो 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80 प्लस 5 85। इसमें क्या है ना, ये जितना है सब क्या है, इसका जो नीचे वाला पार्ट में जो है ना, ये क्या है ना, ये 85 का, ठीक है। एक तो दिया मैंने होमवर्क करने के लिए, किसमें कौन सा ये में हम लोग लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में भी मतलब इस टाइप का अलग, मतलब 55 रुपीज़ दे देगा और कुछ रुपीज़ दे देगा, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़, किसमें कौन सा लेगा तो कैलकुलेट करोगे कैसा आपको उतना होना चाहिए, ठीक है। अभी पेज नंबर 121 आ जाइए। अभी देखो 121 में क्या देखा है, देखो इसमें सारे पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर का मतलब, पिक्चर मतलब क्या है, ये सब मतलब कुछ थिंग्स है, उसका कॉस्ट भी दिया है, बॉल का कॉस्ट 20, बैलून का ये सब दिया है। इसी आधार पर देखो एक लोग अगर खरीद करने के लिए चाहेंगे ना कुछ चीज़, देखो इसमें दिया है, देखो आइटम्स दिया है, वो बुक्स खरीद करेगा और ये कोड खरीद करेगा। तो मनी नीडेड टू बाई द आइटम, मनी यू हैव कितना पैसा है और आपको कितना लेफ्ट और कितना बचेगा। देखो पढ़ाई आपको अच्छा से समझने का। देखो इसमें दिया है, देखो ये कितना रुपीज़ का बेटा 15 रुपीज़, ये कितना रुपीज़ का बेटा, देखो थोड़ा सा बड़ा करो 28। तो ये दोनों का मनी नीडेड टू बाई थिंग
कितना मतलब चाहिए, हम लोग ऐड करेंगे 15 प्लस 28, 15 प्लस 28 ऐड करो, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 4। तो हमको कितना रुपये चाहिए बेटा ना, मैं अभी ऐड करके लिख दो 43 रुपये चाहिए। तो मनी एक्चुअली कितना है, इधर 20 है और इधर के कितना है ना, ये 10 रुपीज़ का शायद, ठीक है। तो उसको कितना 20, ये 10, ये 10 रुपीज़ का कॉइन है, ओके 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो मनी कितना है हमारे पास 30 रुपीज़ है, 43 नीडेड है। तो मनी लेफ्ट या मनी नीडेड, हम लोग को कितना, हम लोग को ज़रूरत है ना, एक्चुअली हमारे पास है क्या है, ये 20 प्लस 10 मतलब ये 30 रुपीज़ तो ऑलरेडी है, लेकिन कॉस्ट कितना है ना 43 रुपीज़ है। तो हम लोग को पैसा क्या है नीड होएगा, मतलब ज़रूरत पड़ेगा कितना, नहीं तो हम लोग ये सब चीज़ खरीद नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 43 में 30 माइनस करो, 3 4 में 1, तो हमको कितना रुपये चाहिए ना, हम लोग 13 रुपीज़ नीड। क्लियर। फिर से देखो ये पढ़ाई को, मतलब ये दिया है क्या है, चीज़ आइटम्स दे दिया है, कितने पैसा ज़रूरत है, एक्चुअली हमारे पास कितने पैसा है, और मनी नीड या लेफ्ट बचेगा या ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो अभी देखो लिखा है इसमें, ये दिया है 10 रुपीज़, ये दिया है 30 रुपीज़, तो कितना पैसा हो गया इसमें 40 रुपीज़ हो गया ना, 30 प्लस 10 40 रुपीज़, इसको मेरा ऐड नहीं किया। एक्चुअली कितना है उसके पास 50 प्लस 10, तो इसमें कितना रुपीज़ है 60 है कि नहीं। तो वो बोल रहा है ये चीज़ खरीद करने के लिए 40 रुपीज़, हमारे पास ऑलरेडी है 60 रुपीज़, है कि नहीं। ये कितना रुपीज़ है, ये 10 नहीं, ये 5 पूरा लिखा है, देखो 5, अगर डीपली करेंगे ना बेटा ये मतलब 5 लिखा है, ठीक है। 50 प्लस 5 तो ये 55, ओके 55, इधर 5 लिखा है, ओके। तो ये 55, तो हमारे पास 55 है कि नहीं। तो 40 रुपीज़ का सामान है, तो हम लोग ये क्या है, पैसा ज़रूरत है ना बचेगा ना, हमको बचेगा क्या करना पड़ेगा ना, 55 में 40 माइनस करेगा तो 5 में जो 1, तो 15 रुपीज़ क्या होएगा हम लोग को लेफ्ट बचेगा, क्योंकि सामान का दाम है 40 रुपीज़। सामान का दाम 40 रुपीज़ है और हमारे पास 55 रुपीज़ है, अगर बचेगा 15 रुपीज़, ओके 15 रुपीज़ हम लोग को लेफ्ट, मतलब और भी पैसा बचेगा। नेक्स्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी ये देखो इसमें कॉस्ट दिया है 55, देख रहे हो 20 और 20, ये तीनों को पहले ऐड कर देंगे, कितना है 55 20 20, देखो तो ऐड करेंगे कितना आएगा 5 5 7 प्लस 9 95 रुपीज़, तो इसमें कितना है 95 रुपीज़ का दाम है। तो इसमें कितना है, ये तो 20 रुपीज़, ये 5 नहीं, ये 10, तो ये कितना है 40 रुपीज़। क्लियर, ये कितना है 40 रुपीज़ है, तो 95 रुपीज़ का ये सारे चीज़ का दाम है। हमारे पास ऑलरेडी मनी यू है, आपके पास कितना पैसा है ना 40 रुपीज़, और कितना पैसा आपको ज़रूरत, पैसा तो ज़्यादा, ये तो 95 है, हमारे पास ऑलरेडी 40 रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है ना 95 से आपको क्या करने का ना 40 माइनस करना पड़ेगा 5, तो ये 55 हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना नीडेड। क्लियर। फिर से देखो इसको, ये क्या है, कुछ आइटम्स का दाम दिया गया है, एक्चुअली आइटम्स मनी नीडेड टू बाई थिंग, इस चीज़ को खरीद करने के लिए हम लोग को कितना पैसा ज़रूरत है, हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा है, तो हम लोग को पैसा ज़रूरत है, नीड है या लेफ्ट है, क्या ज़्यादा मतलब खरीद करके हम लोग पैसा बच गया। तो इसमें है 43 रुपीज़, ये ऐड करने से एक्चुअली हमारे पास है 40 रुपीज़ है, ये 20 प्लस ये 30 रुपीज़ है, तो हम लोग माइनस कर दिया तो 43 से 30, तो 13 रुपीज़ नीड मतलब ज़रूरत है। ये भी ये दोनों का कॉस्ट है 40 रुपीज़ है, हमारे पास ऑलरेडी 55 रुपीज़ है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन, ओके। ये मतलब
ये 5 रुपीज़ का कॉइन तो 55 रुपीज़ है, और कितना 55, हम तो खरीद नहीं कर पाएंगे। तो ये 40 रुपीज़ का कॉइन हमारे ये हम लोग यस ये तो 40 रुपीज़ का दान है, 55 रुपीज़ है, तो हम लोग और भी खरीद कर के बाद भी 50 रुपीज़ बचेगा 15। तो और ये भी 20 रुपीज़ का नोट है, ये कितना है ना 10 का कॉइन है। ओके, ये 10 का कॉइन है, तो ये 40 रुपीज़ है, तो हम माइनस कर देते, हम लोग 55 रुपीज़ ज़रूरत है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप का डिफरेंट का कॉस्ट दे देगा, आपके पास कितना पैसा है और कितना ज़रूरत है, कि तो मनी लेफ्ट रहेगा कि मोर मनी नीडेड, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।